कहते हैं दौलत हर मर्ज़ की दवा है, लेकिन वही दौलत मर्ज़ बन के दर्द देने लगे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ रिश्वत का खेल होता है। रिश्वत का खेल ऐसे नहीं होता है, रिश्वत का खेल होता है ऑनलाइन। हम पहुँचे हैं आज उसी हकीकत की पड़ताल करने के लिए। और ये जो रिश्वत का खेल है, ये किसी निजी दफ्तर में नहीं होता, स्वास्थ्य विभाग के एक सरकारी दफ्तर में चल रहा है। सीएम योगी के नाम लूट, स्वास्थ्य विभाग में काली करतूत। प्रयागराज का हंडिया, हेल्थ डिपार्टमेंट में करप्शन का जलवा। आयुष्मान मंदिरों पर ताला, जेब भरने का खेल निराला। छुट्टी पर भेजना चाहते अधिकारी, रिश्वतखोरी की महामारी। सीएचओ सनत को सौंपी कमाल, उत्पीड़न पर अधिकारी मालामाल। ईमानदारी से ड्यूटी खतरनाक, पड़ जाती है गैर हाजिरी की मार। हर छुट्टी पर 200 रुपए की मांग, नाफरमानी पर बेइज्जती सरेआम। इलाज करने वालों पर गाज, रिश्वतखोरों ने बनाया मानसिक बीमार। ईमानदार सीएचओ को सजा, गैर हाजिर सीएचओ को पूरी तनख्वाह। भारत एक्सप्रेस की पड़ताल, सीएचओ का हुआ बुरा हाल। भारत एक्सप्रेस की पड़ताल, कैमरा देख आरोपी डॉक्टर चेला फरार। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासियों के स्वास्थ्य और इलाज के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का आगाज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और इलाज उनके गांव में मुहैया कराने के इंतजाम कर रखे हैं। इसी उद्देश्य के लिए यूपी समेत देश भर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसा बड़ा अभियान चला, तैनाती की गई ताकि ग्रामीणों को किसी भी शारीरिक तकलीफ के दौरान नजदीक से नजदीक इलाज मिल सके। वहीं इस पूरे सिस्टम को सही से चलाने के लिए कई सामुदायिक केंद्रों की निगरानी के लिए ब्लॉक स्तर पर एमओआईसी और जिला स्तर पर चीफ मेडिकल ऑफिसर की तैनाती की गई। लेकिन प्रयागराज के ब्लॉक हंडिया में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों पर सबूतों के साथ बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी की प्रयागराज में बैठे चीफ मेडिकल ऑफिसर तक भ्रष्टाचार पर मौन साधे बैठे रहे। हम कहीं सुनी बातों पे नहीं जाएंगे। भारत एक्सप्रेस की टीम जो है यहाँ पहुँची है स्वास्थ्य विभाग के एक दफ्तर के बाहर, और हम कहीं सुनी बातों पे नहीं जाएंगे। हम आज करेंगे सीधी पड़ताल, और पड़ताल में हम सच जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, और ये हम पहुँच चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के एक दफ्तर में, और यहाँ पे एक मैम है, उनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैडम, मेरा नाम सीमा पटेल है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ हंडिया ब्लॉक कटहरा में।
ऐसा हमें सुनने को आया कि आप लोगों को किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको हैरेस कर रहे हैं। क्या बात है, हम आपसे बात जानना चाहेंगे, क्यों ऐसा किया जा रहा है आपके साथ? मैम, हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये लोग, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो MIC हैं, वो हम लोग को बहुत ही प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा मकसद है कि हम उन्हें पैसे देकर छुट्टी पे रहें, तो उसकी वजह से वो हमें प्रताड़ित नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो प्रताड़ित करने की वजह है सिर्फ पैसा। हम लोगों को 3 महीने से ये हमारी सैलरी काट रहे हैं बिना रीज़न। हम लोग स्टार्टिंग में ही जाके इनसे एप्लीकेशन दिया कि सर आप रीज़न बता दीजिए कि हमारा पैसा क्यों काटा जा रहा है, लेकिन इन्होंने हम लोगों को भगा के दरवाज़ा बंद कर लिया। और उसके बाद जब हमने एप्लीकेशन CMO ऑफिस दिया, DM के पास गए, इवन हम स्वास्थ्य मंत्री को दिया लेटर, स्पीड पोस्ट किया, हमने CM को दिया, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हमें 2 तरीके से सैलरी मिलती है। एक PBI मिलता है जो इंसेंटिव बेस बोलते हैं, इसे 15,000 रुपये मिलता है, और हमारी सैलरी 20,500 स्टार्टिंग होती है। ये हमारी PBI निकालने के लिए 1,500 रुपये लेते हैं। 1,500 रुपये ये बोलकर लिया कि आप हमें PBI 1,500 रुपये देंगे तो हम आपका रजिस्टर नहीं चेक करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। कुछ हमारे यहाँ के नए CHO आए थे, उनकी वजह से ये पैसा शुरू हुआ। हम 3रा साल हमारी नौकरी का हो गया, लेकिन हम लोगों ने कभी पैसा ऐसा नहीं दिया था। 1,500 रुपये लेने के बाद भी ये हमारा 1,000 रुपये कट कर रहे हैं, और 3 महीने से हम लोग की लगातार सैलरी काट रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने शिकायत किया हुआ है CMO ऑफिस, DM और जो है CM को। सिर्फ इसीलिए ये हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारा कोई एब्सेंट नहीं होता, जो हमारी ऑनलाइन जो अटेंडेंस लगती है, ये उसका कोई चेकिंग नहीं करके, कोई रजिस्टर नहीं चेक किए, उसके बावजूद भी हमारी सैलरी कट कर रहे हैं ये। अच्छा, ये इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? जैसे कि हमें सुनने में आया था कि आप ही के कोई पैरल हैं जिनको कहा गया है कि आपके ऊपर देखें, आपके ऊपर नज़रें रखें, और फिर सीनियर बैठ के, मतलब सीनियर उनसे ये काम करा रहे हैं। हम उनका नाम भी जानना चाहेंगे आपसे। हाँ जी मैम, हमारे पैरलर ही सनत सिंह ये CHO हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ये भी हैं, लेकिन हमारे MIC जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके सर के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। सारा काम वो सनत सिंह देखते हैं। हमारी ड्यूटी चेक करेंगे वो, हमारा लेटर वो अप्रूव करेंगे, हमारी जो ऑनलाइन हमें छुट्टी मिलती है मानव संपदा उसको वो अप्रूव करेंगे। ये सारे काम सनत सिंह करते हैं, और सारा वसूली जो होता है वो सनत सिंह के द्वारा होता है। ऑनलाइन ये ट्रांजेक्शन लेते हैं, वो भी हमारे साथ सारे प्रूफ हैं। प्रूफ के साथ हम CMO सर के पास गए, सर हमारे जो उत्पीड़ित किया जा रहा है उसका निवारण करिए, लेकिन ये जो है कोई निवारण नहीं हो रहा। हमें डे बाय डे ये परेशान कर रहे हैं, और हमारी हेल्थ डाउन होती जा रही है। इनके उत्पीड़न की वजह से हम पेशेंट नहीं देख पा रहे हैं, हमारे पेशेंट लौट जाते हैं, हमारी जब तबीयत खराब हो जा रही है। आरोप और सबूतों के मुताबिक हंडिया के प्रभारी डॉक्टर सुरेश यादव अपने खासम खास सनत सिंह के जरिए भ्रष्टाचार का ये पूरा खेल खेल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन अधिकारियों पर गांव-गांव में लोगों को इलाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी है, वही साजिश रच रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर ताला मारकर परमानेंट छुट्टी पर रहे। मुख्यालय से उसकी रोजाना हाजिरी लगती रही। बदले में CHO को महीने की तय रिश्वत सनत सिंह के जरिए डॉक्टर सुरेश यादव तक पहुंचानी होगी। लेकिन जो स्वास्थ्य अधिकारी ईमानदारी से केंद्र पर पहुंचकर लोगों को दवाई देते हैं, जनता की सेवा करते हैं, छुट्टी लेने से मना कर देते हैं और भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देने से इनकार कर देते हैं, सुरेश यादव अपने प्यादे सनत सिंह के साथ मिलकर उनके पीछे पड़ जाता है। सनत सिंह जो खुद एक आम CHO है, तमाम जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारियों का बॉस बना हुआ है। सनत सिंह व्हाट्सएप पर खुलेआम महिलाओं समेत करीब दर्जन भर स्वास्थ्य अधिकारियों को धमकी देता है। नियम के मुताबिक पिछले वाली हर छुट्टी पर 200 रुपए की वसूली करता है, और स्वास्थ्य अधिकारी ये पैसे नहीं देता है और उन्हें लगातार गैर हाजिर दिखा दिया जाता है। सनत सिंह की तानाशाही का आलम यह है कि वो मैसेज डालकर स्वास्थ्य अधिकारियों को धमकी देता है कि अगर उसकी कॉल उठाने में 1 मिनट की भी देरी कर दी गई तो CHO को पूरे दिन के लिए गैर हाजिर दिखा दिया जाएगा। डॉक्टर सुरेश यादव की सरपरस्ती पाकर सनत सिंह इस कदर सनकी बन गया है कि अपने जन्मदिन पर हंडिया के तमाम CHO को जबरन पार्टी में आने का आदेश देता है, और जो दावत में नहीं पहुंचता उन्हें पूरे दिन की ड्यूटी से एब्सेंट कर दिया जाता है। अब सनत सिंह का एक और फरमान सुनिए जो उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों के ग्रुप में जारी किया है। सर, मैं एक मैसेज सुनाना चाहूँगी जो सनत सिंह लिखते हैं ग्रुप पे।
एक बात ध्यान रहे, हड्डिया की गोपनीयता बाहर जो भी पहुंचा रहा है वो मेरे व सर के जानकारी में है, क्योंकि सावधान रहे उसकी खैर नहीं। लोग ये सोचते हैं कि कोई नुकसान पहुंचा देंगे, ये उनकी गलत सोच है। हड्डिया से लेकर लखनऊ तक सब अपने लोग हैं। 35,000 कमाने वाले की सोच अगर ये है तो सोचिए लाखों कमाने वाले की सोच कितनी होगी। इसलिए मैं समझा रहा हूँ ऐसे लोग सुधर जाएं, क्योंकि उनके गलत सोच से अन्य सीएचओ साथी को प्रॉब्लम होती है। ये सनत सिंह का मैसेज है जो कि हमारे पैरेलल हैं और ये हमें धमकी देते हैं। हंडिया ब्लॉक के कटहरा गांव के ग्रामीण खुद तस्दीक करते हैं कि सीमा पटेल ऐसी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं जो नियमित रूप से क्लिनिक में आकर गांव वालों का इलाज करती हैं। देखिए यहाँ के लोकल हैं, रैंडम हैं, जिनको ये हमें यहाँ पे जा रहे थे और मिले हैं और हम इनसे पूछेंगे। जैसे कि ये मैडम है भैया जी, तो ये आती हैं, डेली आती हैं यहाँ पे, देखती सुनती हैं आप लोगों को? हाँ, मैं कटहरा के निवासी हूँ यहीं का, बराबर मैं लोग आता हूँ इधर ही, बराबर आती है ड्यूटी पर, बराबर ड्यूटी पे आती हैं। कटहरा गांव में बना बड़ा सरकारी अस्पताल खंडहर में बदल चुका है। ग्रामीण इसको ठीक करवाकर दोबारा इलाज शुरू करवाने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन आला अधिकारी अपने ही विभाग के कर्मठ स्वास्थ्य अधिकारियों का शोषण करने में बिजी हैं। नतीजतन आम जनता भी बेहद परेशान है। देखिए, जिन चीज़ों की वाकई मरम्मत की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को वहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ध्यान तो सिर्फ रिश्वत पे दिया जा रहा है। अब हम कहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे, वो दिखाएंगे कि इस हॉस्पिटल की आप कंडीशन देखिए, ये कितने टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये इसको मरम्मत की ज़रूरत है, पर यहाँ कोई भी नहीं आया इसकी मरम्मत के लिए, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और हम यहाँ के लोकल से भी बात करेंगे। हाँ भैया, ये हॉस्पिटल है, कब से ऐसे पड़ा हुआ है? मैम एक्चुअली ये मेरे ख्याल से लगभग 10-15 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं है, ना कोई बिजली की सुविधा यहाँ पे है, ना प्रॉपर्ली डॉक्टर्स भी आते, कभी कभार मतलब अपने फॉर्मेलिटी करके चले गए, बस यही है यहाँ पे। यहाँ पे लोकल अथॉरिटी भी कोई मतलब चेक करने आते हैं, कोई मतलब हेल्प की जाती है ग्रामीण। और आपके प्रधान जो हैं वो? प्रधान जी भी हमारे ऐसे ही हैं, खाली कोरम पूरा करने के लिए है यहाँ पे सभी। सीमा पटेल ने कटहरा में लगातार ड्यूटी करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर ग्रामीणों की सेवा की और सनत सिंह की मार्फत डॉक्टर सुरेश यादव को रिश्वत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मुंह पर कपड़ा बांधकर कई गुंडे बदमाशों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने से डराने की कोशिश की। ग्रामीणों ने खुद इन गुंडों की करतूत अपनी आंखों से देखी। इसकी बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। इन्होंने भी हमें बताया है कि कुछ लोग आए थे, आपने क्या देखा था उन लोगों को? जा रहा था वहाँ बाग में, यहाँ पर हम लोग धूप में वहाँ बैठते हैं। 4 लोग थे, मुंह बांधे थे। उसके बाद ये खोल रहे थे, हम जा रहे थे कि वहाँ से फिर वापस आए मार्केट की तरफ में। उसके बाद देखे कि वो लोग इनको यहाँ पहुँचे, उसके बाद फिर भागने लगे इनके दरवाजे खुलवा के। 4 लोग बैठे मुँह बांधे थे। पूरा एकदम खड़ाहर है यहाँ, चोर चिनार लोग जाते हैं, 10 बजे रात तक यहाँ रहते हैं। अब रोज डांटो बांध कर आते हैं, मार करते हैं, उनको बेचारे को मारते हैं, पीटते हैं, कहते हैं इतना पैसा दो, इतना ही करो। कौन सा सीमो है, कौन सा अध्यक्ष है यहाँ का? न तो कोई व्यवस्था है, न कुछ है, न कुछ है। कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कोई सर नहीं आता यहाँ, पूछिए आप, कोई आता हो तो देख लीजिए, आप यहाँ सामने हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम सीमा पटेल को साथ लेकर सनत सिंह और डॉक्टर सुरेश यादव की मर्जी के मुताबिक बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचे। यहाँ पर जिस स्वास्थ्य अधिकारी की तैनाती है वो महीनों से ड्यूटी करने आया ही नहीं है। आता भी कैसे? क्योंकि डॉक्टर सुरेश यादव और उनके गुर्गे तो खुद स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला जड़ने की मुहिम चला रहे हैं ताकि सीएचओ की तनख्वाह से मोटी रिश्वत हाथ लग सके। यहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर ताला जड़ा है, आने जाने वाले रास्ते पर घास उगाई है। पास में रहने वाले ग्रामीण खुद यहाँ के बीमार हालात की गवाही दे रहे हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पे केंद्र के पास हम आए हैं और जैसे कि हमें पता चला था कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो पैसा देके और आराम से छुट्टी पे बैठे रहते हैं। तो हम देखें कि यहाँ पे ये जो यहाँ का दरवाज़ा है ये बंद है, यहाँ रास्ता जाने लायक भी नहीं है। और यहाँ के जो लोकल हैं उनसे भी बात करेंगे। माता जी, ये यहाँ पे कब से बंद है? 2 महीने से बंद होगा? हाँ, 2 महीना बंद हो गए। डॉक्टर जो जयपुर से आवत रहन वो नहीं आवते न, अब नहीं आते? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं? हाँ, आशा उसा आवत ही टीका लगावे।
बस उसके अलावा रोज नहीं खुलता है। ना ही रोज ना ही खुलता। देखिए हम और करीब से आके आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी रास्ता दिखाएंगे यहाँ का। ये रास्ता ही बयां कर रहा है कि यहाँ पे कितना लोगों का आना जाना रहता होगा। पूरी तरीके से घास फूस यहाँ पे उगी हुई है और आप ये देखिए कि यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें रूल्स के हिसाब से तो यहाँ पे रोज़ जो है एक डॉक्टर को रहना चाहिए जिनको देखना सुनना चाहिए करीब करीब के लोगों को, पर यहाँ पे परमानेंट ताला लगा हुआ है और लोकल्स ने हमको जो बताया है कि 2 महीने से यहाँ कोई भी नहीं आया है। फिर तोड़ दी। हैं जो ओहदेदार अधिकारियों के हाथ प्रताड़ित किए जा रहे हैं। जैसे कि हमने कहा है कि भारत एक्सप्रेस से बातों पे नहीं जाएगा, हम पड़ताल करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे। सीमा पटेल की तरह कई और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कतार लगाकर अपनी दुर्दशा बयां करने के इंतजार में खड़े हैं। हर आम नागरिक ये जानकर हैरान हो जाएगा कि प्रयागराज के हंडिया ब्लॉक में जिम्मेदारी से काम करने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों को भीषण रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इनका कसूर है कि ये सनत सिंह और डॉक्टर सुरेश यादव को रिश्वत देकर अपने केंद्र पर ताला नहीं जड़ रहे हैं। कई और डॉक्टर्स हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या उनके साथ हो रहा है, क्या क्या उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजकुमार है और मेरा पोस्टिंग आयुष्मान आरोग्य मंदिर बरौत में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक हमारे CHO साथी हैं सनत सिंह, वो क्या है कि वो सारा कमान पूरे CHO का संभालते हैं। अधीक्षक साहब उनको सारा कमान दे दिए हैं कि किसने उनको ये कमान दिया है? अधीक्षक साहब ने उनको ये कमान दिया है कि सारा कंट्रोल आप CHO को देखिए, क्या कैसे करना है क्या नहीं करना है। वो क्या काम करते हैं, वो अपना सेंटर छोड़ के हम लोग के सेंटर पे चेक करने आते हैं। देखिए हम लोग का सेंटर चेक करते हैं। ये जब ये कहा जाता है कि भाई आप भी तो अपना सेंटर अपना ड्यूटी है, भाई आप जो हम ड्यूटी करते हैं वो आप भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन नहीं, इनका ये बोलने पर कोई रिस्पांस नहीं। इनका यही काम है कि ये हर एक CHO के यहाँ जाके सेंटर चेक करते हैं, बोलने पर अधिकारियों का कोई रिस्पांस नहीं आता है, कोई जवाब नहीं आता है। एग्ज़ाम देके वापस आए ज्वाइन करने, तो मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो 26 अप्रैल 2023 की थी। तो हम जैसे ही आए, सनत सिंह आए, तो हमको पहले तो ये लगा था कि यही अधीक्षक है सनत सिंह। बाद में पता चला ये CHO है और जो हमारे अधीक्षक हैं वो डॉक्टर सुरेश यादव हैं। तो वो कभी कुछ बोलते ही नहीं है। तो हमने उन ट्रेनिंग पे आए, ज्वाइनिंग के लिए आए, तो हमने बोला कि ड्यूटी करनी है, तो बोला कि नहीं यहाँ पे ड्यूटी नहीं अलाउ है। यहाँ पे क्या है, आप क्या करिए, योगी जी ने मना किया है, आप ऐसा करिए सीधे रुपए दीजिए, 200 रुपये पर डे का दीजिए और आप घर जाइए। ये कंडीशन थी, तो मैंने उसके लिए मना कर दिया। तो उसके लिए यहाँ इतना टॉर्चर किया जाता। ड्यूटी हमारी 9 से 4 थी, 9 बज के अगर 1 मिनट पे भी पहुँचते हैं तो हम अब्सेंट हैं। 3:53 पे भी आ जाते हैं तो भी हम अब्सेंट हैं। मतलब कि ओवरऑल उनको हम 5000 रुपये दे के हम घर चले जाएं। ओवरऑल ये सनत सिंह का प्लान था। तो उसके लिए टॉर्चर करते हैं। क्या करेंगे? किस तरीके की धमकियां आप लोग को दी गई हैं? बोला है। और सनत सिंह का क्या है, अगर वो आपको 10 बजे फ़ोन कर दिया, अगर आपने 10 बजे फ़ोन नहीं उठाया तो हम अब्सेंट हैं। इसका भी प्रूफ है मेरे पास। अगर उन 10 बजे कॉल कर रहे हैं, 11 बजे रात में भी अगर उन्होंने कॉल कर दिया, अगर हम उनका कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आपकी सैलरी कट गई, ड्यूटी लगा देंगे, हमारे सेंटर से PSC पे लगा देंगे, धूप में ड्यूटी लगा देंगे, कोई कैंप में ड्यूटी लगा देंगे। बल्कि ये अथॉरिटी है ही नहीं कहीं करने। ये जो आपकी सैलरी का मुझे ये समझना है कि ये सैलरी जो है, जो ये सुरेश यादव हैं इनके हाथ में है, ठीक है, तो ये एब्सेंट कैसे लगता है? आप तो ऑनलाइन लगाते हैं एब्सेंट। हाँ, एक्चुअली मैम ऑनलाइन तो हम लगाते हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेंस होता है वो एक MOIC सर को हम जमा करते हैं, तो वो जाती है वहाँ पे ज़िले पे, तो वहाँ से सैलरी आती है हमारी। लेकिन जो डॉक्टर वो अप्रूव किया जाता है सैलरी, तभी हमारी सैलरी बन के वहाँ से निकलती है। जब तक हम उनको पैसा दे रहे थे तब तक ठीक था। आज हमने 1 महीने से ज़्यादा हो गया। मैं 5 तारीख को नेक्स्ट आवाज़ उठाई थी, तो वो जो आवाज़ उठाई थी तो उससे तब से क्या हो गया है कि हमारी अटेंडेंस ही नहीं लगी, सबकी सैलरी कट के आई, किसी की 5 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की सैलरी कट के आई। तो अधीक्षक अप्रूव ही नहीं करता है। तो उसके बाद फिर बोलता कि नहीं अच्छा अब ऐसा है तो 3000 रुपये दो। मैंने उसको 3000 रुपये पे किए। 3000 रुपये पे करने के बाद भी उसने मेरी 8000 रुपये सैलरी कटवाई है। ये कंडीशन है। मतलब सनत सिंह के आप वो बन जाओ, गुलाम जो होते हैं ना, उसके गुलाम बन के रहो। अगर आपने उसको जवाब दे दिया या उसके हिसाब से नहीं चले तो आपकी यहाँ सैलरी कट जाएगी। जब हम यहाँ सैलरी के लिए आए, जब सैलरी ही नहीं मिल रही है तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? और ये नहीं, इसके लिए हम ऊपर तक गए हैं। CMO सर के हम अब 3 बार गए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। CMO सर के मैं खुद गई, मैंने बोली, सारी बात बताई, उन्होंने हमारा एक एविडेंस नहीं देखा। उन्होंने क्या बोला, मैं आपके दूसरे ग्रुप को बुलाऊंगा, बैठाऊंगा, बात करूंगा। पता नहीं ऐसा क्या है जो हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है।
देखिए एक और है हमारे साथ और हम देख सकते हैं ये एक बच्चे की माँ भी हैं और इस तरीके का व्यवहार उनके साथ भी किया जा रहा है। खैर हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिव्या हूँ, मैं एम भीटी में जॉब पे हूँ और मैं इनसे सनत के अगेंस्ट बहुत हमेशा से रही हूँ, तो इसलिए इन्होंने बहुत हमें टॉर्चर करने की कोशिश की थी, बट हम इनके टॉर्चर से कभी डरे नहीं हैं। अगर डरे होते तो हम आगे आए नहीं होते। तो इन्होंने क्या किया, मैटर्निटी लीव मैं नहीं ली 9 महीने तक, मतलब मैंने पूरी प्रेगनेंसी मैंने ड्यूटी की है। और ये मीटिंग में इन दोनों के सनत सिंह जो CHO हैं और MIC हमारे जो अधीक्षक हैं सुरेश यादव, उनके द्वारा ये कहा जाता था कि दिव्या तुम अभी तक छुट्टी क्यों नहीं ले रही हो, मतलब छुट्टी का मतलब ये क्या, पैसे देके छुट्टी क्यों नहीं ले रही हो। मैंने नहीं ली, मुझसे बोला भी गया था कि ले लो ले लो ले लो, फिर मैंने नहीं ली। बट मुझे मेरी फैमिली इशू आ गई थी, मुझे छुट्टी चाहिए थी, CL चाहिए थे, तो मैं CL लेने के लिए गई थी और सनत द्वारा कहा भी गया था कि ले लो। मैंने अप्लाई भी किया था CL, वो CL अप्लाई करने के बाद इन्होंने रिजेक्ट करवा दिया और फिर मुझे मीटिंग में जाकर डांट रहे हैं कि तुम तुरंत लीव ही। मुझे बहुत जेन्युइन थी कि मेरी मदर इन लॉ एडमिट थी हॉस्पिटल में, मैंने छुट्टी ली, CL अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हुआ। फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा अप्लाई करने की कोशिश की कि मुझे जेन्युइन छुट्टी चाहिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और फिर ऊपर से मीटिंग में हमको डांट रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जब मैंने बोला कि इस सनत के द्वारा कहा गया था, मैंने वही किया, तो वो चुप हो गए, वो कुछ नहीं बोले। ये जो हमारे अधीक्षक हैं वो लोकल है और 6 साल से वो एक ही जगह ड्यूटी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतना भ्रष्टाचार मचा है। ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि एक आदमी लोकल होकर और 6 साल से एक ही जगह जॉब कर रहा है। ये लोकल होकर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल भी चला रहा है और यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार। इवन हम लोग नहीं परेशान है, हमारे साथ ANM, आशा और डॉक्टर सब परेशान है। सारे सबूत हमारे पास है, सारे आईडियो हैं कितना इनसे परेशान है। सिर्फ वो डर्ग मारा, इनके डर्ग मारा, वो फ्रंट पे नहीं आ रहा, बैक पीछे हमारे साथ सारे लोग लगे हुए हैं। देखिए एक और बात हमें पता चली है कि क्या आप कुछ बता रहे थे बर्थडे पार्टी को लेके, या उनकी पार्टीज में अगर आप नहीं जाते हैं तो क्या होगा? मैम सनत सिंह का बर्थडे होता है तो वो मैसेज करते हैं अगर आप मेरे बर्थडे में नहीं आते हो तो आपका 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जिसका ये मैसेज उनका खुद का है। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो इस पे फोकस करेंगे। सभी लोग सोमवार को 1 अप्रैल 2024 को पार्टी में आइए। एक तरफ एक माँ है जो गोद में छोटे से बच्चे को लेकर भी अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहती है। दिव्या और ममन जैसी काबिल स्वास्थ्य अधिकारी आयुष्मान मंदिर में जाती हैं और बीमार ग्रामीणों का इलाज कर उनकी दुआएं पाती हैं। दूसरी तरफ सनत और सुरेश यादव जैसे दीमक हैं जो सिस्टम के अंदर रहकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं होने दे रहे। ऐसे अधिकारी पैसे की खातिर न केवल अपने ही विभाग के काबिल लोगों का शोषण कर रहे हैं, बल्कि आम जनता को इलाज के सरकारी अधिकार से भी दूर कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम इन पीड़ित स्वास्थ्य अधिकारियों को साथ लेकर डॉक्टर सुरेश यादव के ऑफिस पहुंचती है, जहां सनत सिंह समेत तमाम चाटुकार रिश्वतखोर पहले से मौजूद थे। कैमरे के सामने पीड़ित स्वास्थ्य अधिकारियों ने 3 महीने से अपनी सैलरी कटने का सवाल उठाया, तो डॉक्टर सुरेश यादव को सांप सूंघ गया। वहीं पीछे से उनके चापलूस उनकी जगह गवाही देते सुनाई दिए। काफी दिन से पूछ रहे हैं सर क्यों काटा गया, वो जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं ये कहां से जवाब इनको फोकस करेंगे, ये सनत सिंह है, इनको ये सनत सिंह जी आपके खिलाफ इन्होंने कुछ प्रूफ्स दिए हैं हमें, जिसमें से आपने जो है ट्रांजैक्शन है गूगल पे का, जिसमें आपने इनसे पैसे लिए हैं कि आप इनको छुट्टी तब मिलेगी जब ये पैसे देंगे। पहले तो आप ऑथराइज नहीं है, आपको ये अथॉरिटी किसने दी है, पहले आप इसका जवाब देंगे। जी, इनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हम इन्हीं की तरह एक कर्मचारी हम भी हैं और ऐसी कोई दिक्कत न तो हम अधीक्षक हैं। सारे जो छुट्टी देना लेना काम होता है ये अधीक्षक साहब का होता है और CMO महोदय का होता है, जो हमारे HWC के नोडल पैराग्राफ उनका होता है। इनके द्वारा जो भी आरोप लगाए जाते हैं, इनके जैसे हम सारे लोग हैं। और नहीं, पर आपके खिलाफ तो इन्होंने हमें सबूत दिया, आपकी फोटो, वीडियो, ऑडियो प्रूफ्स, आपके ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन, उसके बारे में आप क्या कहें? आपको ये, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, आपको ये अथॉरिटी किसने दिया है? जी, ऐसा अथॉरिटी न हमें किसी ने दिया, न मैंने ये काम किया। और जिसने ये काम कह रहा है तो आप क्या चाहते हैं, इस पे और आगे कार्रवाई हो कि ये आपने किया या नहीं किया? हम चाहते हैं कि इस पर जांच हो और बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए। ये जो ट्रांजैक्शन हुए किस लिए हुए हैं और कहां पर हुए हैं और किस लिए हुआ है, हम इस पर जांच चाहते हैं और जांच के बाद इस पर कार्रवाई भी चाहते हैं। और जिसके अधीक्षक महोदय ने इस पर त्यागपत्र भी दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है उन्होंने। तो आपने, आपका ये कहना है आपने कोई पैसे इनसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के पास है तो अधिकारी के ऊपर इस पर कार्रवाई के लिए उस पर बाध्य करें।
तो ये आप देख सकते हैं जो अधिकारी थे वो यहाँ से चले गए हैं। जो सनत जी थे जिनके ऊपर आरोप है उन्होंने कह दिया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उन्होंने अभी वो बिना कुछ बोले यहाँ से चले गए हैं। डॉक्टर सुरेश यादव किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर अपने ही ऑफिस से फरार हो गए और उनके पीछे पीछे परछाई की तरह सनत सिंह भी रफू चक्कर हो गया। हैरानी की बात यह है कि मुख्यालय में ऐसे स्वास्थ्य अधिकारियों का जमावड़ा हुआ पड़ा था जो कभी भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं जाते हैं। वहां ताला लटका रहता है लेकिन हर महीने की तनख्वाह जरूर उनके खाते में पहुंच जाती है। इलाज के नाम पर धब्बे जैसे इन अधिकारियों के साथ सुरेश यादव ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे का ऐलान भी उनके पालतू समर सिंह ने किया। कमाल ये है कि जो अधिकारी कभी गांव जाकर ग्रामीणों का इलाज नहीं करते, पोल खुल जाने के डर से वो सुरेश यादव के साथ सामूहिक इस्तीफे की नौटंकी खेल रहे हैं। देखिए मैं दिखा सकती हूँ आपको, वो जो है अपने कार में बैठ के और उनके साथ जो इन्हीं डॉक्टर्स के साथ के एक हैं वो सनत जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वो भी उनके साथ बैठ के साथ में कार में जा रहे हैं। और अभी बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले इन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस की थी, पीसी की थी, जिसमें उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपना। जैसे कि आप लोग के सामने ये सनत जी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो जो प्रूफ्स हैं जो वो तो खुला बोलें कि उस पर आप लोग कार्रवाई करिए। तो फिर वो बताए क्यों नहीं? अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहिए ना। चोरों की तरह क्यों भाग गए? अधीक्षक ने रिजाइन क्यों दे दिया? अपना एक्सप्लेनेशन दे दिए ना। चोरों की तरह भागना नहीं चाहिए। अगर आप सच हो ना तो आप खड़े होइए। मैं बोलती हूँ कि सच पराजित नहीं हो सकता, टाइम लगेगा लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। अस्पताल के परिसर में कागजी सीएचओ का जमावड़ा लगा था। ये केवल कागज पर मौजूद होते हैं लेकिन सुरेश यादव को उसका हिस्सा देकर अपनी तनख्वाह हर महीने लेते हैं। आप अभी सेंटर चेक करके आई, क्या वहाँ पे मौजूद है सीएचओ? आपने गांव वालों से पूछा है क्या कितने दिन हुआ उस सीएचओ को आए? 3 महीना हो गया वो सीएचओ ड्यूटी नहीं किया। आप हमारे गांव में जाके भी पूछिए, लोगों ने कितना सपोर्ट किया मेरा। आप खुद वहाँ पे जाके देखिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान इतना मेंटल टॉर्चर करा, मेरी हेल्थ इतना डाउन होगी। छोटा सा बच्चा, लेकिन इसको तरस नाम की चीज़ नहीं आ रही है। सनत सिंह ने जुबान खोलने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को अंजाम भुगतने की धमकी बाकायदा ग्रुप में मैसेज डालकर दी। इसका मतलब साफ है कि इन लोगों की पहुंच काफी दूर तक है। प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशु पांडे के पास पीड़ित स्वास्थ्य अधिकारियों ने पहले ही लिखित शिकायत भेज रखी थी। बाकायदा इसके दस्तावेज उन्हें दिखाए गए लेकिन सवाल पूछने पर डॉक्टर पांडे पूरे मामले से अनजान बन जाते हैं और जांच कराने का रटा रटाया जवाब दे देते हैं। नहीं तो इन सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से संबंधित कोई इस तरह की शिकायत मेरे पास सीधी नहीं आई है। मुझे सोशल मीडिया और अन्य कुछ सोर्सेज से एक पर्टिकुलर सीएचओ के संबंध में कुछ शिकायत मिली हुई है। आज हमने एक टीम भेजी हुई है हंडिया में। वो टीम भ्रमण करके आएगी और तथ्यों की जांच करके उसके बाद हमें अवगत करेगी, तब मैं कुछ बताने की स्थिति में रहूंगा। ठीक है। सनत सिंह का ग्रुप में मैसेज डालकर ऊपर तक पहुंच की धमकी देना यूं ही नहीं था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का रुख सनत सिंह और सुरेश यादव की पहुंच और रिश्वतखोरी में हिस्सेदारी को साफ बयां कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं का आगाज करते हैं ताकि करोड़ों नागरिकों तक उनका लाभ पहुंच सके। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनहित की योजनाओं को लागू करवाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन वहीं प्रयागराज के स्वास्थ्य विभाग के तले हंडिया का प्रशासन भ्रष्टाचार की हर हद पार कर डालता है। अब इस मसले में आला प्रशासन को तत्काल सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जरूरत उन लोगों पर भी एक्शन लेने की है जिनकी बदौलत सनत सिंह और सुरेश यादव स्वास्थ्य अधिकारियों को देख लेने की धमकी देते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ नीचे की गंदगी साफ की गई तो कल फिर कई और सनत सिंह पैदा हो जाएंगे और उनकी तानाशाही में जनता की सेवा करने वाले स्वास्थ्य अधिकारी खुद मानसिक पीड़ित बनकर रह जाएंगे।
जो इनके ऊपर जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी लोग हैं, उन वो एक्शन लें इनके खिलाफ। इन लोग ने खुद रिक्वेस्ट की है सीएम से, पीएम से कि वो लोग इनके लिए स्टैंड लें, क्योंकि इनकी सैलरीज कट के आ रही हैं। और हमें जब हम यहाँ पे आए तो इनके जो MOIC उनसे हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, वो सीधे उठे और वो उठ के चले गए हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन लोगों को जो है इंसाफ मिले। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनफात।